वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का सोल्यूशन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, आपको प्रिपेयर करनी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है, आपको 30 जून 2020 का बैंक कॉलम का कैश बुक का बैलेंस गिवन है जो कि 12,000 रुपीज़ है। बट यहाँ पे कुछ आपको बता रखे हैं, कुछ ट्रांजेक्शन गिवन है जो कि हमारी क्या कर रही है, जो कि हमारा डिफरेंट क्रिएट कर रही है कैश बुक के मैच में और पासबुक के बैलेंस में क्या कर रही है, डिफरेंट क्रिएट कर रही है। तो अब क्या करना है, आपको आपको उसी को रिकंसाइल करना है। तो किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बता रखा हूँ 30 जून 2022 बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑफ गुरमान शो बैलेंस ऑफ 12,000 बट द पासबुक शो आर डिफरेंट बैलेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। तो कुछ ट्रांजेक्शन गिवन है। तो सबसे पहले कैश बुक का बैलेंस आपको गिवन है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक आपको डेबिट साइड मेंशन करना है, मतलब प्लस आइटम मेंशन करना है 12,000 रुपीज, क्योंकि बैंक कॉलम का कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो हमने प्लस आइटम में 12,000 रुपीज मेंशन कर लिया। अब वन बाय वन जो भी हमें ट्रांजैक्शन गिवन है इसको रीड करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे प्लस आइटम में जाएगी कि माइनस आइटम में जाएगी। बात आप ये ध्यान रखिएगा कि कैश के बैलेंस को आपको पासबुक तक ले जाना है। ये बात आपको ध्यान में रखिए कि कैश बुक के बैलेंस को आपको पासबुक तक ले जाना है। तो पहली ट्रांजैक्शन है कैश पेड इनटू बैंक 8,000 बट आउट ऑफ दिस ओनली 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 चेक ऑफ 6,500 क्रेडिट बाय बैंकर। तो हमने 8,000 रुपीज का चेक बैंक में जमा कराया है जिसमें 6,500 रुपीज का ही चेक बैंक में जमा हुआ है। अब देखिए हुआ क्या, हमने बैंक में 8,000 का चेक जमा कराया तो कैश बुक में तो उसी समय हमने क्या कर लिया, 8,000 रुपीज हमने जमा कर लिए। हमने क्या करा, उसी समय 8,000 रुपीज हमने जमा कर लिए। बट पासबुक में 6,500 रुपीज ही जमा हुए हैं। अब पासबुक में क्योंकि 6,500 रुपीज जमा हुआ है, 8,000 होने चाहिए थे, तो 1,500 का गैप आ रहा है जिसमें क्या हो रहा है कि कैश बुक का ज्यादा बैलेंस शो कर रहा है और पासबुक का बैलेंस कम शो कर रहा है। अब कैश बुक का जब ज्यादा बैलेंस शो कर रहा है और पासबुक का कम बैलेंस शो कर रहा है, आपको कैश बुक के बैलेंस को कहाँ तक ले जाना है, आपको पासबुक तक ले जाना है। तो यहाँ पे क्या है, 1,500 रुपीज क्या करेंगे आप, 1,500 रुपीज आप माइनस आइटम में शो करेंगे, तभी हमारे कैश बुक का बैलेंस जो होगा वो पासबुक से मैच होगा। तो कैश चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, तो ये 1,500 रुपीज माइनस आइटम में शो करेंगे क्योंकि कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो कर रहा है, पासबुक का बैलेंस कम शो कर रहा है। तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कम करना पड़ेगा ना अमाउंट, क्योंकि वहाँ पे 8,000 रुपीज जमा कर दिए बट एक्चुअल में तो वहाँ पे 1,500 रुपीज जमा नहीं हुआ, 6,500 रुपीज जमा हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 1,500 को माइनस के कॉलम में शो कर दिया। इसके बाद है द रिसीट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय 1,200। अब क्या है कि कैश बुक का बैलेंस जो है 200 रुपीज से कम शो कर रहा है, अंडर कास्ट है 200 रुपीज से। अब कैश बुक का बैलेंस जब 200 रुपीज रिसीट कॉलम का कम शो कर रहा है तो पासबुक का हमारा ज्यादा शो कर रहा होगा, क्योंकि पासबुक में शो कर रहा है बट कैश बुक में 200 कम शो कर रहा है। तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है तो आपको 200 ऐड करना होगा। तो 200 को आपको प्लस आइटम में मेंशन करना है। इसके बाद है डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक। तो क्या हुआ, कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में जमा कर दिया, हमें तो पता ही नहीं चला, तो हमने कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं की, तो बैंक में उसने डायरेक्टली जमा कर दिया। अब बैंक में जमा करा दिया उसने तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, कैश बुक में तो अभी हमें पता ही नहीं चला, तो कैश बुक में हमने नोट नहीं किया। तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है तो आपको 3,000 प्लस आइटम में मेंशन करना होगा। तो हमने यही मेंशन किया है, डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक 3,000 रुपीज प्लस आइटम में। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजेक्शन में जो हमें गिवन है वह check issued of 9,200 were issued of which 2,200 were presented for payment on 15 जुलाई। तो हमने चेक इशू किया है 9,200 रुपीज का, जिसमें से 2,200 रुपीज ही पेमेंट दिखाई दे रहा है कि पेमेंट डिडक्ट हुई है, मतलब कि 2,200 रुपीज ही बैंक से निकलते हुए दिखाई दिए हैं। तो यहाँ पे 9,200 रुपीज का हमने चेक इशू किया था। जब 9,200 का हमने चेक इशू किया था तो उसी वक्त हमने कैश बुक में क्या कर दिया, कैश बुक में से 9,200 रुपीज हमने कम कर दिए। बट पासबुक में तो 9,200 निकले नहीं, पासबुक में क्या मेंशन है कि पासबुक में 2,200 रुपीज ही कम हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैश बुक का बैलेंस हमारा कम शो करेगा और पासबुक का बैलेंस हमारा ज्यादा शो करेगा। अब कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको वो 2,200 रुपीज जो है 2,200 रुपीज प्लस आइटम में शो करने होंगे, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस हमारा कम शो करेगा ना। देखिए हुआ कैश ट्रांजेक्शन में 9,200 रुपीज का चेक था जो कि हमने पे किया, मतलब कि हमने किसी को दिया, तो 9,200 रुपीज उसमें से हमने माइनस कर दिया कैश बुक में से। बट 2,200 रुपीज ही एक्चुअल में क्या हुए हैं, प्रेजेंट हुए हैं बैंक में, पासबुक में से 2,200 रुपीज ही कम हुए हैं। तो यहाँ पे कैश बुक का ज्यादा बैलेंस कम हो गया बट पासबुक का उतना बैलेंस कम हुआ नहीं जितना होना चाहिए था। तो कैश बुक का बैलेंस कम होगा, पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो होगा। अब कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है तो 2,200 रुपीज को आपको किस साइड, प्लस आइटम में शो कर देना है। इसके बाद है इंटरेस्ट क्रेडिट इन बैंक। तो अब इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है बैंक में 330 रुपीज। तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, कैश बुक का बैलेंस कम शो करेगा।
कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाएंगे तो 330 रुपीज प्लस आइटम में शो करेंगे। और इसी में मेंशन है कि 60 रुपीज बैंक चार्जेस भी हैं। अब 60 रुपीज बैंक चार्जेस है तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, और कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा क्योंकि बैंक ने चार्जेस लगाए हैं वो तो हमें पता नहीं चला उस समय। तो पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा। कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाएंगे तो 60 रुपीज माइनस आइटम में मेंशन करेंगे। और लास्ट में हमें बता रखा था बैंक हैड रॉन्गली डेबिट द अकाउंट ऑफ गुरमान बाय 2000 रुपीज। अब बैंक ने ना गलती से 2000 रुपीज डेबिट कर दिए तो पासबुक का बैलेंस कम शो हो गया, अभी हमें पता नहीं था तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा। तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाने के लिए 2000 आपको माइनस आइटम में मेंशन करने पड़ेंगे। जब आप इतना कर लेंगे, अब टोटल करना है तो प्लस आइटम का टोटल आएगा 17,730 रुपीज। और जब आप 2060 और 1500 माइनस आइटम का टोटल करके माइनस करेंगे तो बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट साइड जो आएगा वो 14,170 रुपीज होगा। तो इस तरीके से हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करनी थी। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।